आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। ये फिज़िक्स के चैप्टर फिज़िक्स और सॉलिड के अंदर एक टॉपिक दिया गया है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी जो होती है वो हमें बताती है कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बेस पर ही हम जान सकते हैं कि क्यों कुछ सॉलिड कंडक्टर होते हैं, क्यों कुछ इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिलिकॉन से। ठीक है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन लिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब हमें मालूम है कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उसको या किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो उसको हम बोलते हैं कि वो वैलेंस शेल है। ये जहाँ पर ये आउटर मोस्ट जो शेल है ये क्या है, वैलेंस शेल। ठीक है, ये पार्शली फिल्ड हो सकता है या इनकम्प्लीट, सही, ये पार्शली फिल्ड, मोस्टली पार्शली फिल्ड होता है। ठीक है, इसी के बेस पर हम जानेंगे कि वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर देखें वही सॉरी थोड़ा, जहाँ पर देखें उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, उसी जो हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन की थी उसका जो वैलेंस शेल है वहाँ उसको मैंने यहाँ पर सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल है उसको यहाँ पर ड्रा किया। ठीक है, ये वाला जो है। अब यहाँ पर देखें जो फील्ड ऑर्बिटल हैं, अब हम वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। यहाँ पर जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं 3s2 3p6, उनको हम कहेंगे कि ये वैलेंस बॉन्ड है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, वैलेंस बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड। ठीक है, और जो इनकम्प्लीट है उसको हम क्या बोलेंगे, जो एम्प्टी है उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। जहाँ पर 3s2 3p6 क्या है हमारे पास, वैलेंस बैंड, और 3d क्या है, कंडक्शन बैंड। ये किस शेल के अंदर है, वैलेंस शेल के अंदर। तो यहाँ से अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बेस पर हम किसी सॉलिड को कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें एक थ्योरेटिकल है एक्सप्लेनेशन देती है कि क्यों कोई सॉलिड कंडक्टर होता है, क्यों कोई सॉलिड इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर होता है। अब जहाँ पर देखें जो एक सिंपल सा कि जो भारी चीज़ होती है वो ज़्यादा नीचे चली जाती है। ठीक है, और जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, जो वैलेंस बैंड है इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो फील्ड है 3s2 3p6, इनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो मतलब ये वज़नी होंगे। ठीक है, 3s2 3p6 ये फ़र्ज़ करने की हद तक तो ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड है ये एम्प्टी है, जो खाली है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब जो नीचे वाला है ये कौन सा हमारे पास, वैलेंस बैंड। ये क्या है हमारे पास, वैलेंस बैंड। और जो ऊपर है वो क्या है हमारे पास, कंडक्शन बैंड। अब इन दोनों के बीच के अंदर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर एक स्पेस ही बनती है, एक गैप बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। ठीक है, इसी बेस के ऊपर जो वैलेंस एनर्जी बैंड थ्योरी है वो हमें बताती है कि क्यों सॉलिड कंडक्टर होते हैं, क्यों सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर एक कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है और इसके दरम्यान में एक गैप है। ठीक है, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो गैप होगा, फॉरबिडन गैप, वो काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हुए। अगर वो एनर्जी इक्वल होगी या ग्रेटर होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो फिर हम उसको बोलेंगे इंसुलेटर है। ठीक है, वो क्या हम उसको बोलेंगे, इंसुलेटर। अब यहाँ पर देखिए दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के दरमियान अगर इलेक्ट्रॉन गैप इतना हो, मतलब ज़्यादा गैप हो कि हमें इक्वल टू या ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए हो हमें इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक ले जाने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे इंसुलेटर। और अगर हम दूसरे जहाँ पर डायग्राम की बात करें, इस वाले की, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसकी बात करें तो यहाँ पर देखें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ने एक दूसरे को क्या किया, वो ओवरलैप। ओवरलैप से मुराद इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है
जो फॉरबिडन गैप है, जिस तरह इसके अंदर ये जो एनर्जी गैप था ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ये इन्होंने बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हो, तो यहाँ पर तो कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं होगी कि हम वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड की तरफ भेजें जिससे कंडक्शन हो। ठीक है, तो ऐसा तो ये कौन सा सॉलिड होगा जिसके अंदर निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हो कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, क्योंकि एनर्जी गैप है ही नहीं। तो एनर्जी गैप नहीं हो तो इजीली इलेक्ट्रॉन जो होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा कहाँ की तरफ, कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन होगी, तो इसको बोलते हैं हम कंडक्टर। ठीक है, अब ये तीसरी डायग्राम जो जहाँ पर दिखे हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली आपको आसानी से समझ आए। ठीक है, ये सही, ये वाला जो है इसके अंदर देखें, अब पहले डायग्राम जो ये वाली है इसके अंदर और इसके अंदर देखें जो फॉरबिडन गैप का काफ़ी, अगर रीजनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी गैप है, मतलब यहाँ पर देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है इतना नहीं है जितना इंसुलेटर में है, मतलब जहाँ पर इक्वल टू 3 और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए हो कि हम वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर शिफ्ट कर सकें, कंडक्शन बैंड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैलेंस बैंड को ऊपर बना लो कंडक्शन बैंड को, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पीछे समझ आ गया होगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का फ़र्क। तो यहाँ पर अगर एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम चाहिए हो या इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए हो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए कंडक्शन बैंड में, तो हम इनको बोलेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि क्या होता है। हमने बात की कि हमने एक सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ली और हमने ये जाना कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या कहलाता है, वैलेंस शेल। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वैलेंस शेल। अब आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है, अब आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास कुछ ऑर्बिटल्स, अब पता है शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट, अब जिस तरह sp3 spd, ठीक है, इसके अंदर जो कुछ ऑर्बिटल्स हैं वो फील्ड है, कम्प्लीटली फील्ड है, और कुछ जो है बिल्कुल एम्प्टी है। जो फील्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे, वैलेंस बैंड। ठीक है, और जो एम्प्टी होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंडक्शन बैंड। यहाँ पर 3D जो है वो कंडक्शन बैंड है। ठीक है, मैंने बोला एक फ़र्ज़ कीजिए जो भारी चीज़ होती है वो हमेशा नीचे आ जाती है। ठीक है, और जो चीज़ वज़नी जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर, जहाँ पर ही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है, वैलेंस बैंड जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उसके पास कुछ ना कुछ है, तो वो लाजमी बात है वज़नी हो, हम उसको फ़र्ज़ कर लें कि हाँ नीचे ले लेते हैं। ठीक है, निचली साइड पे, मतलब 3s2 3p6 इस तरह एनर्जी लेवल। ठीक है, और फिर कंडक्शन बैंड जो हल्का होता है उसको हम ऊपर की तरफ रख लेते हैं, यहाँ पर 3D से एक कलर से मैं अलग कर देता हूँ ये। ठीक है, ये तो इनके दरमियान में एक गैप बनेगा, वो जो गैप होगा उसको हम बोलेंगे फॉरबिडन गैप। ठीक है, ठीक है, हमने क्या देखा कि जो वैलेंस बैंड होगा वो नीचे तरफ, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन तो वो वज़नी होता है, वो पार्शली फील्ड भी हो सकता है या कम्प्लीटली फील्ड भी हो सकता है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है। ठीक है, जो MCQs के अंदर भी पूछा जा सकता है कि कंडक्शन बैंड के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, पार्शियल फील्ड होते हैं, एम्प्टी होते हैं, तो आपने एम्प्टी बताना है। ठीक है, अब हमने ये जाना कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन गैप क्या होता है, उसी की बेस पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेमीकंडक्टर का इससे क्या लेना देना है, और कंडक्टर का और इंसुलेटर का। ठीक है, सबसे पहले इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, मतलब इनके दरमियान जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है कि वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट कर सकें कहाँ, कंडक्शन बैंड के अंदर, तो तभी कंडक्शन होगी ना। तो वो हमें एनर्जी चाहिए होगी इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इतनी एनर्जी होगी हमारे पास तो तब ही वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कंडक्शन बैंड के अंदर, तभी कंडक्शन होगी। जब एनर्जी का गैप ज़्यादा हो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या इससे ज़्यादा की हमें एनर्जी देनी पड़े, तो इसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। अब दूसरी जो डायग्राम है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, पहले ही मैंने इसको पढ़ाया। ठीक है, दूसरी जो डायग्राम इसके अंदर क्या, वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ने ऊपर एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया हुआ है, मतलब इनके दरमियान एनर्जी गैप है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बिल्कुल ज़ीरो है, नेग्लिजिबल।
आपसे पूछा जा सकता है कि कंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 1 2 0। तो आपने 0 मतलब ये देखें बिल्कुल ओवरलैप किया, तो कोई एनर्जी नहीं चाहिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड के जाने के लिए। तो ये ऐसे जो सॉलिड होते हैं उनको हम कंडक्टर बोलते हैं और यही कंडक्शन करवाते हैं। अब जो इंटरमीडिएट, तीसरी एग्जाम्पल के अंदर एक इंटरमीडिएट हमारे पास आता है जो इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में है। ठीक है, इंसुलेटर के हमें पता है कि वो फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसके अंदर रीजनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे कम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे कम एनर्जी चाहिए होती है कि हम वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट कर सकें। तो ऐसे जिनके अंदर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन आए, तो ऐसे जो सॉलिड होंगे उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। तो आज का जो लेक्चर इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई या मेरे लेक्चर के तरीक़ों को बेहतर बनाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। शुक्रिया।